आईआईटी के एक प्रोफेसर के द्वारा थर्ड वेव की एक आशंका जताई जा रही है। 20 साल तक के मुफ्त बिजली देने की एक योजना सरकार की तरफ से बनाई जा रही है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर ऊर्जा ग्लोबल की, और बात करेंगे सर ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आ रहा है उसके बाद हमारे शेयरों में इसका क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सर ऊर्जा ग्लोबल की। और ने अपर सर्किट लगातार मारने के बाद आज आपको लोअर सर्किट के रास्ते दिखा दिए हैं, लेकिन मैं आपको फिर से बताने वाला हूं सर, एक आपके शेयरों को लेने की एक षड्यंत्र हो सकता है, क्योंकि आने वाला जो समय आपको बताया ही है कि सोलर ऊर्जा पे रहने वाला है और रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है उसके आधार पर ही हमारा जो संसार है, वर्ल्ड ही कह लो, इस पर ही आधारित होने वाला है। क्योंकि ईंधन की कमी होने के कारण हमें बिजली की आपूर्ति के लिए कुछ ऐसे साधन ढूंढने पड़ेंगे जिससे हमें कुछ पैसों में ज़्यादा चीज़ें मिल सके। तो ये जो काम कर रही है ऊर्जा ग्लोबल, इसी में काम कर रही है सर। एक योजना सरकार की तरफ से निकल कर आ रही है, सोलर रूफटॉप योजना। ये योजना ऐसी है कि अगर आपकी छत है उसमें ज़्यादा जगह है, जिस हिसाब से इसमें सोलर रूफटॉप लग सकता है, उसके लगाने के लिए आप सरकार से सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। और सरकार इसमें आपको सब्सिडी दे रही है, और ये आपको 20 साल तक के मुफ्त बिजली देने की एक योजना सरकार की तरफ से बनाई जा रही है, जिसमें आपके 4 से 5 साल तक के कुछ पैसों में ये आपके छत पर लग जाएगा। अब बात करते हैं सर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा ऊर्जा ग्लोबल में। जिस चीज़ को 20 साल के लिए फ्री कर दिया जाए और सरकार उसमें टैक्स भी कुछ नहीं लेगी, उल्टा अपनी जेब में से आपको सब्सिडी दे रही है, तो हर इंसान अपनी बिजली को पूरा करने के लिए और बिजली के बिल को 30 से 40% कम करने के लिए सोलर ऊर्जा का ज़रूर से ज़रूर इस योजना के तहत काम करेगा। और ऊर्जा ग्लोबल आपको पता ही है सर, दिल्ली से स्टार्ट होती है और दिल्ली में ही इस योजना के तहत अधिकतर काम भी इसके अंदर हो सकता है। वैसे तो पूरे इंडिया में ये काम होगा, और इसके देखते हुए जब इसमें सब्सिडी मिलना शुरू हो जाएगी तो आप यकीन करें इस शेयर को आप 20 से 25 रुपये तक जाता हुआ देखेंगे। क्योंकि रफ्तार हमारा देश ज़रूर से ज़रूर इस क्षेत्र पे पड़ गया है। जो अक्षय ऊर्जा होती है, इसको सरकार ने बढ़ावा देने की हर संभव प्रयास किए हैं। तो एक न्यूज़ निकल कर सर ये आई थी, जिसमें सरकार सब्सिडी दे रही है सोलर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए। तो ये योजना के तहत सर आपको ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा भी उठाना चाहिए और अपने शेयरों को भी इस योजना के तहत जोड़ना चाहिए। अदर जो सोलर स्टॉक हैं उसका इफ़ेक्ट भी इस पे काफ़ी पड़ने वाला है, मैं आपको बता दूं। लेकिन जो अभी छोटा स्टॉक ऊर्जा ग्लोबल चलता जा रहा है, प्रगति की ओर जाता जा रहा है, इसको भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सारी स्थिति सर शेयरों में ऐसी न्यूज़ के दौरान ही पता लगती है कि किस न्यूज़ का कनेक्ट किस न्यूज़ से होता है। तो सब चीज़ों को कनेक्टेड कीजिए और अपने मन को और अच्छा कीजिए, और उसके द्वारा ही अपने शेयरों में एक विराम लाइए, होल्ड करने की एक शक्ति लाइए। कुछ दिन तक की तेज़ी शेयरों में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि गिरावट के सिलसिले शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आरबीआई की बैठक में नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का साया अब लगता नज़र आ रहा है। क्योंकि सरकार अब अपना बजट भी प्रस्तुत करेगी, उसकी भी तैयारी करेगी, और उसमें भी देखा जाएगा कि वो अपनी ब्याज दरों को बढ़ाएगी या घटाएगी। क्योंकि अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो सरकार को इससे फ़ायदा होता है, लेकिन सरकार कुछ भी ऐसा रिस्क नहीं लेगी जो ये ओमिक्रॉन के द्वारा इसमें ब्याज दरें बढ़ाएं और काम कुम ठप हो जाएं, लोग ब्याज भी दे ना पाएँ। तो इसमें भी एक समीक्षा बैठक के द्वारा होगी। आईआईटी के एक प्रोफेसर के द्वारा थर्ड वेव की एक आशंका जताई जा रही है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जनवरी या फरवरी में थर्ड वेव आ सकती है, और जो 1.5 लाख केसेस जो लगातार आपको दिखाती जाएगी। मतलब कितनी बड़ी बात बोल दी है। कुछ सोच समझ कर ही उन्होंने बोला होगा, जिस तरह से ये वेरिएंट बढ़ता जा रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कौन से शेयर हमारे पोर्टफोलियो में है, जिसमें आपको एक नज़र और डालनी पड़ेगी कि किस अगर काम कुम कुछ ठप होता है तो हमारे शेयरों में कुछ फ़र्क ना पड़े।
जिसमें आपको प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट लेने की मंशा अपने दिमाग के द्वारा बनाएं, और कौन से शेयर आपके थोड़े बहुत नीचे चल जाएं तो वो बाद में भी तेज़ी के साथ ऊपर आ सकते हैं, उसको भी देखें। और कौन से शेयरों को आप ले सकते हैं गिरावट में, उसको भी देखें, क्योंकि असर ज़रूर इसका असर शेयर मार्केट में पड़ेगा और मुझे लगता है कि ये जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो अपने पोर्टफोलियो में दोबारा से एक नज़र आपको डालनी पड़ेगी और उस नज़र के द्वारा ही आपको अपने पोर्टफोलियो को दोबारा से विस्तार करना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना ने लगातार तीसरी बार भी हमें धोखा देने की एक मंशा जो बनाई है, उसकी वजह से हमारे शेयरों में ज़रूर गिरावट आने की चीज़ें अभी तेज़ी आ रही है। ये तेज़ी किस वजह से आई आज ये पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में अपने शेयरों में नज़र ज़रूर रखनी पड़ेगी, क्योंकि ओमिक्रॉन का साया कहते हैं कि ज़्यादा ही है, कोरोना से ज़्यादा है, और वो आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है। मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ करें और ऐसी जगह मत जाएं जहां पर ये चीज़ें खतरे ज़्यादा होते हैं। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ज़्यादा ज़रूरत है तो बाहर जाएं, नहीं तो घर पे रह के ही अपने काम को करें। ग्लोबल में सर अभी आपको ये स्थिति है कि 1-2 दिन तक इसके अंदर गिरावट रह सकती है, लेकिन ये फिर अगर आपको पोर्टफोलियो में रखना है तो इसको अभी एक गिरावट जब चलेगी मार्केट में उसके बाद आप रख सकते हैं। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।